स्टीव जॉब्स की कहानी सुनाकर आपको ये एहसास होगा कि ज़िंदगी में कुछ भी मुमकिन है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो अपने वक्त से आगे था, एक ऐसा शख्स जो दुनिया को बदलने की ख्वाहिश रखता था और जिसने अपनी ज़िंदगी को इस मकसद के लिए वक्फ दिया था। मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुन चाहता हूँ जो न सिर्फ एक बेहतरीन कारोबारी रहनुमा था बल्कि वो अलिफाक और एक विजनरी भी था। वॉल्टर आइजकसन ने अपनी किताब स्टीव जॉब्स में इस अजीम शख्सियत की ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया है। ये किताब न सिर्फ स्टीव जॉब्स की कहानी है बल्कि ये उनके कारोबारी फ़लसफ़े, उनकी ज़िंदगी की आदत और उनके विजन को समझने का एक बेहतरीन ज़रिया भी है। वॉल्टर आइजकसन ने एक सहाफ़ी और एक मुसन्निफ़ की हैसियत से कई अजीम शख्सियत के साथ काम किया है, लेकिन स्टीव जॉब्स की कहानी उनकी सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। स्टीव जॉब्स की पैदाइश 24/1955 को सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। उनके वालिदैन ने उन्हें गोद लिया था और उन्हें अपने बेटे की हैसियत से पाला। स्टीव जॉब्स ने अपनी इब्तिदाई तालीम कैलिफोर्निया में हासिल की और बाद अज़ां ओरेगोन के रेड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और अपने साथी स्टीव वोज़नियाक के साथ मिलकर एप्पल कंप्यूटर की बुनियाद रखी। इस वक्त से स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी ने एक नई दी इख्तियार कर ली थी। स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी से हम कई अहम सबक सीखते हैं। पहला सबक यह है कि कामयाबी के लिए हमेशा हौसला और अज़्म दरकार होता है। स्टीव जॉब्स ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन वो हार मानने के बजाय वो हर बार और भी ज़्यादा मजबूत होते गए। दूसरा सबक यह है कि हमेशा अपने विजन पर कायम रहना चाहिए। स्टीव जॉब्स का विजन था कि वो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं और उन्होंने अपने विजन को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तीसरा सबक यह है कि हमेशा नई चीज़ों को आज़माने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टीव जॉब्स ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी नई चीज़ों को आज़माने का तजर्बा किया और उनके तजर्बात ने उन्हें एक बेहतरीन कारोबारी रहनुमा बनाया। स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी एक मिसाल है कि कैसे हम अपने विजन को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपने विजन को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और उनकी कोशिशें रंग लाईं। आज स्टीव जॉब्स की कहानी हम सब के लिए एक मिसाल है कि कैसे हम अपने ख्वाबों को हासिल कर सकते हैं। हम उनकी कहानी से सीखते हैं कि कामयाबी के लिए हमेशा हौसला और अज़्म दरकार होता है, हमेशा अपने विजन पर कायम रहना चाहिए और हमेशा नई चीज़ों को आज़माने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टीव जॉब्स की विरासत आज भी जारी है। उनकी कहानी हम सब के लिए एक मिसाल है कि कैसे हम अपने ख्वाबों को हासिल कर सकते हैं। उनकी कहानी से हम सीखते हैं कि कामयाबी के लिए हमेशा हौसला और अज़्म दरकार होता है, हमेशा अपने विजन पर कायम रहना चाहिए और हमेशा नई चीज़ों को आज़माने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टीव जॉब्स की विरासत आज भी हम सब के लिए एक मिसाल है कि कैसे हम अपने विजन को हासिल कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स की कहानी हम सब के लिए एक मिसाल है कि कैसे हम अपने ख्वाबों को हासिल कर सकते हैं। उनकी कहानी से हम सीखते हैं कि कामयाबी के लिए हमेशा हौसला और अज़्म दरकार होता है, हमेशा अपने विजन पर कायम रहना चाहिए और हमेशा नई चीज़ों को आज़माने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टीव जॉब्स की विरासत आज भी हम सब के लिए एक मिसाल है कि कैसे हम अपने विजन को हासिल कर सकते हैं। वो एक ऐसा शख्स था जो न सिर्फ एक बेहतरीन कारोबारी रहनुमा था बल्कि वो एक रमान और एक विजनरी भी था। स्टीव जॉब्स की कहानी हम सब के लिए एक मिसाल है कि कैसे हम अपने ख्वाबों को हासिल कर सकते हैं। उनकी कहानी से हम सीखते हैं कि कामयाबी के लिए हमेशा हौसला और अज़्म दरकार होता है, हमेशा अपने विजन पर कायम रहना चाहिए और हमेशा नई चीज़ों को आज़माने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टीव जॉब्स की विरासत आज भी हम सब के लिए एक मिसाल है कि कैसे हम अपने विजन को हासिल कर सकते हैं। आइए हम सब भी स्टीव जॉब्स की तरह अपने विजन को हासिल करने की कोशिश करें। आइए हम अपने हौसले और अज़्म को बुलंद करें, अपने विजन पर कायम रहें और नई चीज़ों को आज़माने के लिए हमेशा तैयार रहें। स्टीव जॉब्स की कहानी हम सब के लिए एक मिसाल है कि कैसे हम अपने ख्वाबों को हासिल कर सकते हैं। उनकी कहानी से हम सीखते हैं कि कामयाबी के लिए हमेशा हौसला और अज़्म दरकार होता है, हमेशा अपने विजन पर कायम रहना चाहिए और हमेशा नई चीज़ों को आज़माने के लिए तैयार रहना चाहिए। आइए हम सब भी स्टीव जॉब्स की तरह अपने विजन को हासिल करने की कोशिश करें। आइए हम अपने हौसले और अज़्म को बुलंद करें, अपने विजन पर कायम रहें और नई चीज़ों को आज़माने के लिए हमेशा तैयार रहें। ये स्टीव जॉब्स की कहानी है, लेकिन ये हमारी भी कहानी हो सकती है। आइए हम सब भी अपने विजन को हासिल करने की कोशिश करें।